हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जैन टू 10th ऑफ जैन। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th Jan. General messages for Aries, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Aries, career के लिए क्या messages हैं for Aries 1st to 10th Jan. money के लिए क्या messages हैं for Aries, marriage के लिए क्या messages हैं for Aries, health के लिए क्या messages हैं for Aries. General messages for Aries 1st to 10th Jan. career, health, wealth, marriage, money. Okay. Aries, देखिए as far as your career is concerned, I feel challenges आ रहे हैं। first 10 days में I feel चैलेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। चीजें करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मे बी कोई चीज आसान हो एंड आपको लगे यार ये तो बहुत सिंपल है, बट देन थोड़ी सी वो डिफिकल्ट हो रही होगी। चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे। मे बी आप में से कई लोग कोई कोर्ट केस या कोई लीगल बैटल्स, और मे बी यू आर डीलिंग विद सम कॉप्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। किसी ने कोई कंप्लेन कर दी है। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिंपल चीज भी मुश्किल बन रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। आप अपने आसपास वालों को देखो, आपको लगे यार सेम चीज ये कर रहा है एंड इसके लिए तो बहुत सिंपल है, मैं भी वही सेम चीज कर रहा हूं, मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, मेरे करियर में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, तो वो आपको लग सकता है। बट करियर में चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जैन। देखिए पैसे को लेकर अगर हम बात करें तो पैसा आपके पास आ रहा है। चैलेंजेस है, मेहनत है, मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली, बट क्योंकि आप लगे हुए हैं, क्योंकि आप मेहनत करने में लगे हुए हैं, पैसा भी आपके पास आ रहा है। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस आ रही है, किसी और पे ना डिपेंड करना फाइनेंसेस के लिए, एंड खुद अपने चीजों पे खर्च करना, खुद खरीदना, खुद अपने आप को पैम्पर करना, खुद अपने आप को प्रोवाइड करना। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, सो वट एवर यू नीड और वट एवर यू वॉन्ट, बी इट अ नीड बी इट अ वॉन्ट, कोई चीज की जरूरत हो सकती है, कोई चीज की बस चाहिए, जरूरत नहीं है बट चाहिए, तो वो चीज भी आप खुद ही अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं। इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। एज फार एज मैरिज इज कंसर्न्ड, देखिए आप में से जो लोग शादी कर चुके हैं, शादी ऑलमोस्ट लाइक होने वाली है, आई फील जिन लोगों का आई फील रिलेशनशिप है, शादी की बात चल रही है, आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज आई कैन सी बोथ ऑफ यू गाइज सेलिब्रेटिंग टुगेदर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज आपकी एनर्जी है एंड कोई जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। So I can see celebration here. I can see you entering into a harmonious relationship. Maybe holiday पे जा रहे हैं, honeymoon पे जा रहे हैं, या maybe just बाहर vacation के लिए जा रहे हैं, दोनों कपल साथ में, वो हो सकता है। ऑल्सो आई फील आपको ना थोड़ा अपने पार्टनर के साथ लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। मे बी आपके पार्टनर का काम करने का तरीका या फिर घर में डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा एंड उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक ट्रस्ट और हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है ना, मेच्योर रिलेशनशिप होता है, वो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ एक मिली जुली, लाइक थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूं, वो करना पड़ेगा। आई फील आप जब ट्रस्ट करने लग जाएंगे, इन पे फेथ रखने लग जाएंगे कि हाँ ठीक है जो ये इंसान कर रहा है, मे बी ये एक बेहतर डिसीजन हो सकता है, मैं ट्रस्ट करके देखता हूँ मेरे पार्टनर पे, जब आप वो करने लग जाएंगे थिंग्स विल चेंज लाइक दिस। ठीक है, सो ऑल्सो बचकानी चीजें थोड़ा सा छोड़ के मेच्योर रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, मेच्योर मैरिज मिल सकती है, बट उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। सो आई फील there is love, there is harmony, sorry, there is trust, there is maturity, there is a lot of celebration, I can see travel, both of you going on a holiday together, but उसके लिए leap of faith लेना पड़ेगा, trust करना पड़ेगा, faith रखना पड़ेगा that yes
लाइक ठीक हो जाएंगी चीजें, अगर अभी नहीं है तो आगे हो जाएंगी। अब देखिए, एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एडिक्शन अफेक्ट कर सकती है आपके रिलेशनशिप को। एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइक मेजर सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस अब्यूज हो गया, सोशल मीडिया, जंक फूड, शुगर, गैम्बलिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट मुझे एडिक्शन दिख रही है। हो सकता है सोशल मीडिया की एडिक्शन हो आपको, एंड बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं आप, एंड उस वजह से अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, या अपने लव रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर आपका जो काम है, आपने टाइम टेबल सेट करा है कि मुझे ये काम 2 घंटे में खत्म करना है, और उसके बीच में आप फोन खोल लेते हैं और 1 घंटा आप फोन पे ही लगे रहते हैं। 1 घंटा तो कुछ नहीं है, मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो काम करना चाहते हैं बट देन वो 3-3 घंटे कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते हैं। इट्स लाइक एन एपिडेमिक दीज डेज। तो आपको ये एडिक्शन ही है जो कि आपके काम को, आपके पैसे को, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और मे बी एडिक्शन ऑफ अर्निंग मोर मनी, ठीक है, ग्रीड है कि नहीं और काम करना है और पैसा कमाना है, जितना है वो इनफ नहीं है, ठीक है, वो भी हो सकता है। ऑल्सो आई फील इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन योर पार्टनर, कि नहीं उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसके बिना नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वो तो लाइफ में चाहिए ही चाहिए। सो वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है ना आपके पार्टनर पे, वो भी आप के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। ऑल्सो आई फील लॉट ऑफ यू गाइज आर बीइंग एक्सट्रीमली होपफुल अपने करियर को लेकर, कुछ विश कर रहे हैं कि हाँ मैं होप करता हूं कि मुझे ये मिल जाए, लाइक आई एम विशिंग कि ये चीज मेरी हो जाए। तो आप जिस भी चीज को विश कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए होप कर रहे हैं, आई फील थोड़ी सी ना गाइडेंस की जरूरत है यहाँ पे आपको। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए कि हाँ मैं ये विश तो कर रहा हूं, बट वो विश पूरी कैसे होगी जब तक मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालूंगा। आई फील सही लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत है। आप में भी गलत लोगों को इंस्पिरेशन बना के गलत विशेष मांग रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज हो सकती है, बट आई फील सही गाइडेंस की जरूरत है, सही इंस्पिरेशन की जरूरत है। विशफुल थिंकिंग दिख रही है, होपफुल हो रहे हैं आप, बट देन उसके टुवर्ड्स काम भी करने की जरूरत है। इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, यूनिवर्स से अगर किसी चीज की विश मांग रहे हैं, तो उस विश को मांगने के बाद उसके टुवर्ड्स भी तो काम करना होता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। ऑल्सो देखिए, सर्वाइकल, माइग्रेन, कुछ गर्दन से रिलेटेड चक्कर वक्कर वो सब आ सकते हैं, वो भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, जॉइंट पेन हो गया, बैक एक हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कन्फ्रंटेशन के इश्यूज हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज, आइसोलेशन इश्यूज, विजडम, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, विजडम आपका सही से काम नहीं करता है, समझ आपकी ब्लॉक्ड है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आई कैन गिव यू स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं ये सारी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से कट ऑफ करना है या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपका ऑरा किस कलर का है, एज इन किस स्टेज पे पहुंचे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी स्टेज पे पहुंचे हैं आप, प्लस कौन सा चक्र सबसे ज्यादा वीक है तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं।
बट गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सालों का ट्रॉमा 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, देन नो, हीलिंग इज नॉट फॉर यू. क्विक रिजल्ट्स प्लस नेगेटिव थॉट प्रोसेस, डाउट के साथ आ रहे हैं अगर आप हीलर के पास, अगेन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, एंड सबसे पहली बात पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. जल्दबाजी प्लीज मत मचाइएगा, इट विल नॉट वर्क. ठीक है, टाइम मनी एनर्जी दोनों वेस्ट होगा, आपका भी एंड हीलर का भी. ओके, general messages, general guidance for Aries for the next 10 days, 1st to 10th Jan. General messages, general guidance for Aries for the next 10 days, 1st to 10th Jan. General messages, general guidance for Aries for the next 10 days, 1st to 10th Jan. Aries again, throat chakra unblocked है, sorry blocked है आपका, अनब्लॉक करने की जरूरत है. You need to आई फील इन द नेक्स्ट 10 डेज आपको थोड़ा सा ना ये सीखने की जरूरत है कि एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी चीजें कन्वे कैसे करनी है. कोई चीज अगर फील कर रहे हैं तो उसको बोलना जरूरी है, उसको दूसरे को बताना जरूरी है, रादर देन ये सोचे कि हाँ दूसरे को समझ आ जाएगा अपने आप. दूसरे को अपने आप नहीं समझ आएगा. आपको दूसरे को बताना बहुत जरूरी है कि मुझे ये चीज पसंद आई, मुझे ये चीज नहीं पसंद आई, मैं ये चीज ऐसे करना चाहता हूँ, मैं ये चीज ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सही है, मुझे लग रहा है कि ये गलत है. आई फील जो तुमने करा वो गलत था, आई फील जो तुमने करा वो अच्छा था. कोई भी अच्छी चीज या बुरी चीज, आई फील आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड आप कन्वे नहीं कर पाते हैं. ऑल्सो कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वे नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं अपने इमोशंस को, उन थॉट्स को. एंड कई लोगों का ये हो सकता है कि वो कन्वे करते हैं बट देन बहुत रूड हो जाते हैं. तो अगेन थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइक एकदम से कहते हैं ना रूड, और बहुत ही जहर उगल देते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं बोलते टाइम. अगेन थ्रोट चक्रा अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत है. ठीक है, वो किसी भी तरीके से करें बट प्लीज इसको ठीक करने की जरूरत है. स्टेप अप एंड लीड. देखिए एरीज, आई फील इन द नेक्स्ट 10 डेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इनिशिएट वट एवर यू हैव बीन प्लानिंग सो फार कि ये करना है, ये करना है. आई फील मुझे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, या मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, उसमें आगे बढ़िए. स्टेप अप एंड टेक द लीड. प्लानिंग हो गया, सोचना हो गया, होमवर्क हो गया, रिसर्च हो गया. अब टाइम है 1st to 10th जैन में, आपका साल स्टार्ट हो रहा है. कोई भी चीज, वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते थे, स्टेप अप एंड लीड. नई जॉब, स्टेप अप एंड लीड. कोई हॉबी, स्विमिंग, योगा, व्हाटएवर, स्टेप अप एंड टेक द लीड. सोचना वाला जो एनर्जी था वो हो गया, इस एंड ईयर में खत्म हो गया 2024 में. ब्रीथ थ्रू द टेंशन. देखिए एरीज, आई फील किसी भी चीज को लेकर अगर आप टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, क्या है ये वो, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नीड टू ब्रीथ थ्रू द टेंशन. थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, थोड़ा सा लेट गो करने की जरूरत है. जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, कि ठीक है हो जाएगा, मे बी मेडिटेशन की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है. आप बहुत ज्यादा ना जब टेंस्ड होते हैं उसी टेंशन में ही आप काम करते रहते हैं, उसी टेंशन में ही आप डिसीजन लेते रहते हैं, ये सोच के कि अगर मैंने ब्रेक ले लिया और काम बिगड़ गया और लाइक टाइमलाइन निकल गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया. तो टेंस्ड माहौल में टेंस्ड दिमाग के साथ डिसीजन नहीं लिए जाते हैं. सो आपको वो ब्रेक देना पड़ता है टेंशन के बीच में, ताकि आपका थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर हो, दिमाग थोड़ा सा हल्का हो, एंड देन आप एक फ्रेश माइंड के साथ एक फ्रेश एंगल से उस सिचुएशन को देख पाए. सो ब्रीथ थ्रू द टेंशन. थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए लाइफ में. फॉरगिवनेस की जरूरत है. मे बी आप पास्ट ट्रॉमास कैरी कर रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा करा, अब अभी तक उसको लेकर लाइक हेट्रेड और डिसलाइक है मन के अंदर, एंड आप उस बैगेज को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि दूसरा इंसान अगर मेरे साथ सेम कर देगा तो लाइक एक वो सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक वो चीज है. दैट्स ओनली बिकॉज आपने पास्ट पर्सन को फॉरगिव नहीं करा है. यू नीड टू फॉरगिव द पास्ट पर्सन. लेट गो करिए, रिलीज करिए इमोशनल बैगेजेस. नाउ दिस पास्ट पर्सन कुड बी योर पेरेंट, could be your sibling, could be a friend, could be a lover, could be a boss, could be anyone. ठीक है, neighbor भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. But forgive करिए for whatever they did in the past and just move on. Release करिए and move on.
एरीज, यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। आई फील आप ना कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप चीजों को रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब या देखिए, इमोशंस हैं वो अपने अंदर रखते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। कुछ प्लानिंग है वो भी अपने अंदर रखते हैं, स्टेप अप नहीं करते हैं, लीड नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, एक जगह पे अटके हैं। टेंशन होती है तो वो भी टेंशन में ही रहते हैं, उससे भी ब्रेक नहीं लेते हैं, टेंशन को रिलीज नहीं करते हैं। किसी को कोई पास्ट ट्रॉमास है, किसी को फॉरगिव करना है, वो भी नहीं करते हैं। फ्लो ऑफ लाइफ, लाइफ में कहते हैं ना कि जहां पे यूनिवर्स लेके जा रहा है, जो भी फ्लो जा रहा है, जिस तरफ हम बहते चले जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, जिस तरफ यूनिवर्स लेके जा रहे हैं हम वही जा रहे हैं। वो भी नहीं आप करते हैं, आप कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं अभी ये नहीं करना है, अभी ये नहीं करना है, नहीं अभी ये सही चीज का सही टाइम नहीं है। सो आई फील आप ना बहुत ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक जगह पे अटके हुए हो, मे बी इन योर कंफर्ट जोन, आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट यू नीड टू रिलीज गाइज, एंड यू नीड टू लाइक एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी देखिए प्लान करके रखता है, एंड जब आप यूनिवर्स की नहीं सुन रहे होते हो, एंड यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान करा होता है जब आप वो एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे आते हैं टावर मोमेंट्स। सो यू नीड टू एम्ब्रेस एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो भी उन्होंने पाथ आपके लिए डिसाइड करा होगा वो अच्छा होगा, वो बेहतर होगा। ठीक है, सो जहां पे जा रहे हैं लाइक थोड़ा सा लेट गो करिए एंड जाते जाइए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।